हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? एक बार प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ये सारे बच्चे बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका आउट हो चुका है। तो आओ हम समझते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है और चयन प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, योग्यता क्या है, कितनी वैकेंसी आउट हुई है, एज क्या है और इसमें सैलरी कितने मिलने वाली है, फिजिकल क्या है, फीस क्या रखी गई, हाइट क्या है और मेल का फिजिकल और फीमेल का फिजिकल, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सारे प्यारे बच्चे इंड तक बने रहो। तो जो बच्चे नए विजिट कर रहे हो चैनल पर या पहली बार आए हो तो उनको पता है कि हम जो है लेटेस्ट वैकेंसी के लिए सबसे आगे रहते हैं, आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो बच्चे नए आए हो या पहली बार आए हो, वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्ट के बारे में। देखो, कोई भी वैकेंसी की बात होती है बच्चों को ये पता होना चाहिए पहले कि कितनी पोस्ट है। बच्चे के क्वेश्चन भी यही रहते हैं कि सर कितनी पोस्ट है, पोस्ट देखकर वो बच्चे अप्लाई करते हैं। तो ऐसा किसी भी बच्चे को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर करना क्यों नहीं है, यहाँ पर समझना। क्योंकि यहाँ पर हमने इसलिए बोला क्योंकि आपके 1800 पोस्ट निकली हुई है पंजाब पुलिस में। अब एक पोस्ट से हमको मतलब है, बाकी जितनी पोस्टें बच रही हैं 1799, उन पोस्टों से हमसे नहीं मतलब है। यहाँ पर 1799 जो पोस्टें हैं, इन पोस्टों से नहीं मतलब है, सिर्फ हमको एक पोस्ट से मतलब है, क्योंकि हमको जो है चयन हमारा एक ही पोस्ट पर होने वाला है। तो वैकेंसी को मैं छोड़ दिया करो, वैकेंसी चाहे 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, कितनी भी वैकेंसी हो, आपको यह पता होना चाहिए कि वैकेंसी आउट हो चुकी है। फिर जो है क्या करना चाहिए, फॉर्म को भर देना चाहिए। तो यहाँ पर वैकेंसी आपकी कितनी है, तो वैकेंसी आपकी जो 1800 वैकेंसी है, लेकिन मान के चलो एक वैकेंसी यदि है तो आप भरो, आराम से भरो, फॉर्म को अप्लाई करो। शायद वो वैकेंसी आपके लिए ही बनी हो या उसमें चयन आपका ही होने वाला हो। तो वैकेंसी में फॉर्म जो भी निकलता है, यदि उसमें जो है आप एलिजिबल हो या आप उसमें फॉर्म भर सकते हो, तो फॉर्म को जरूर भरा करो, क्योंकि पता नहीं कब किस्मत आपकी खुल जाए। तो हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट आपकी कहाँ की है, पंजाब पुलिस भर्ती की पोस्ट है, कांस्टेबल की पोस्ट है। कुल पद कितने हैं, तो 1800 पोस्ट आपके निकले हुए हैं। ये चीज हमने पहले भी आपको यहाँ पर बताई थी। अब 1800 में से हम बात करते हैं तो कांस्टेबल के सारे पद हैं, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन उसमें से जिला संवर्ग की बात करते हैं तो 1000 पद हैं। अब ये सर जिला संवर्ग क्या होता है, ये चीज हमको नहीं पता है। तो बच्चे, ये जो जिला संवर्ग की बात होती है, 1000 पद उनके हैं जो इसमें पुलिस बनेंगे। जैसे कोई पुलिस थाने में होंगे या जो चौकी में जाएंगे कांस्टेबल बनकर, तो उनके पद कितने निकले हुए हैं, तो उनके पद जो है 1000 निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कांस्टेबल सशक्त पुलिस संवर्ग। अब ये क्या होता है सर, सशक्त पुलिस संवर्ग क्या होता है? ये जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश में इनको हम क्या बोलते हैं, पीएससी बोलते हैं। पीएससी से अपने वहां होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होती है, जिसको हम सशक्त जो है पुलिस संवर्ग बोलते हैं। तो उनके कितने पद हैं, तो उनके जो हैं 800 पद हैं, जो कि जब भी कहीं लड़ाई होती है तो पीएससी हमेशा रेडी रहती है, और तुरंत जब भी कहीं दंगा हो गया, कोई फसाद हो गया, तो तुरंत वहां से पीएससी जो है ट्रक में भरकर पहुंच जाती है। तो ये 800 पद उनके हैं, बाकी 1000 पद उनके हैं जो कि थाने वगैरह में रह के इंचार्ज बनकर, उनके 1000 पद हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं फॉर्म आपके कब से ऑनलाइन हो रहे हैं। तो 14 मार्च 2024 से आपके फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन होने लगेंगे। तो सारे बच्चे ऑनलाइन कर देना, डेट को ध्यान रखना है। कब तक ऑनलाइन होंगे, यानी अंतिम तिथि कब तक रहने वाली है, तो 4 अप्रैल 2024 आपकी जो है वो आपकी अंतिम तिथि होने वाली है। अब हम बात करते हैं आपकी जो है योग्यता। यदि हमको इसमें जाना है या हमारा मन है कि इसमें हम तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, हमको पंजाब पुलिस में नौकरी करनी ही करनी है, तो उसमें भैया योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 10+2 यहाँ पर जो है आपकी योग्यता रखी गई है। और यहाँ पर आप कोई भी बोर्ड से 10+2 हो, यदि आपने इंटर कर रखा है तो आप डाल सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पर कॉमन कर दी गई है, आपके पास हाई स्कूल में पंजाबी जो आपके पास सब्जेक्ट है वो एक होनी चाहिए, या तो हाई स्कूल में हो या तो इंटर में हो। यानी आपके पास किसी भी बोर्ड से पास हो, हाई स्कूल में पंजाबी सब्जेक्ट आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे यदि हम बात करते हैं हरियाणा, राजस्थान, उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने हरियाणा की जो पुलिस है उन्होंने अपने यहाँ सीईटी लागू कर दिया है। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान की, सीईटी लागू कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई सीईटी लागू नहीं है, कुछ भी लागू नहीं है। कोई अदर राज्य का भी लड़का जो है उत्तर प्रदेश में आकर पुलिस का फॉर्म भर सकता है। झारखंड की बात करते हैं, वैकेंसी आउट होती है, हमने वीडियो बनाया था और समझाया भी था आपको यदि झारखंड में जाना है तो कोई एग्जाम नहीं होता है, आप जो है अदर राज्य से डाल सकते हो। लेकिन ये जितने भी राज्य आपके हैं, जैसे हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, जो है अपने राज्य के लिए ही जो है वहां पर कोई ना कोई एग्जाम रख देते हैं और बोल देते हैं यदि आपने इस एग्जाम को दिया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो।
तो यहाँ पर भी एक कॉमन सी सब बात क्या है कि यदि 10th में आपके पास पंजाबी है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है ये सिर्फ पंजाब के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मान के चलो खुला तो उसने मना नहीं किया है कि आप जो है अदर राज्य से हो हमारे राज्य में फॉर्म ना भरो, लेकिन हाँ एक थ्रू बोल दिया है कि यहाँ पर 10th में आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब इसका है कि हमारे वहां की भर पाएंगे, तुम्हारे वहां के अन्य जो है अन्य राज्य के बच्चे जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साफ साफ कहने का इसका मतलब धीरे धीरे निकल रहा है। बाकी अदर राज्य भी यही कर रहे हैं, अपने राज्य में कोई ना कोई पेपर जो है कॉमन रखे दे रहे हैं या कोई ना कोई सब्जेक्ट कॉमन रखे दे रहे हैं, जिससे अदर राज्य के बच्चे जो है इस राज्य में फॉर्म ना भर सके। बाकी यूपी में, बिहार में और झारखंड में ऐसे कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं है, सारे बच्चे भर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई योग्यता। और एक्स सर्विस वाले जितने भी बच्चे हैं या जितने भी एक्स सर्विस वाले हैं जो भरना चाहते हैं, उनके पास इंटर हो चाहे ना हो, यदि वो 10th पास है तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 10th जो है, 10th की बात करते हैं या 12th की बात करते हैं, कौन सी तारीख के पहले पहले आप पास कर चुके हो, तो 1 जनवरी 2024 से पहले पहले आपका दोनों डिग्री आपकी होनी चाहिए, अन्यथा आप जो है बाहर कर दिए जाओगे। तो इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब वहीं पर यदि हम एज को लेकर बात करते हैं तो एज यहाँ पर जो है 18 से 28 वर्ष जो है एज वो आपकी रखी गई है, यानी एज अच्छी खासी आपकी रखी गई है। और एक चीज यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि ओबीसी एससी को जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, एक चीज यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अब आगे हम बात करते हैं पे सैलरी की, हम बात करते हैं तो पे सैलरी कितने मिलने वाली है, तो 19,900 यहाँ पर जो है आपका नोटिफिकेशन में ही मेंशन था कि 19,900 सैलरी आपको मिलेगी। अब मैं बात करते हैं तो टोटल जो है बढ़ चढ़कर सैलरी आपकी जो है 25,000 से 30,000 आपकी सैलरी जो है वो आपकी हो जाएगी, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है, ये तो आप सभी को पता होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि यदि हमको इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई करना है तो फीस हमको कितनी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया कोई भी एग्जाम की बात करते हैं फीस वगैरह तुमको पता होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हजारों में चल रही है फीस, हमको अप्लाई कर दें, तो फीस तो हमारी क्लियर होनी चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं जर्नल की, तो 500 रुपए आपकी फीस, 500 रुपए और 650 रुपए रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कुछ रखा गया है, टोटल मिलाकर हम बात करते हैं तो जर्नल से यदि आप हो तो आपको 1150 रुपए फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यदि आप एक्स सर्विस हो तो आपको जो है 500 रुपए पे करना पड़ेगा। यदि आप एससी से हो, एसटी से हो या ओबीसी से हो तो आपको 650 रुपए पे करना पड़ेगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 650 रुपए पे करना पड़ेगा। यानी एक अच्छी खासी फीस यहाँ पर रखी गई है, जो कि एक अधिक फीस है कह सकते हैं। देखो अधिक फीस है क्योंकि भाई इतनी नॉर्मली बहुत फीस जाती है, अपने वहां की बात तो 300-400 नॉर्मली फीस होनी चाहिए लगभग, लेकिन भैया उनके हिसाब से जो रखी गई फीस उनके हिसाब से ठीक है, तो भैया पे तो करनी पड़ेगी, जितनी वो रखेंगे उतनी तो बच्चों को देनी ही पड़ेगी। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पर 300-400 से ज्यादा फीस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने सब चीज के बारे में समझ लिया कि फीस क्या होने वाली है, पद कितने हैं, योग्यता क्या है और एज क्या रहनी चाहिए और सैलरी कितनी मिलेगी। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया कि किस तरीके से आपकी प्रक्रिया जो चलने वाली है, कि एग्जाम पहले होगा या फिजिकल पहले होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, ऑफलाइन होगा, उन सभी चीजों पर एक एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम होंगे, 3 एग्जाम होंगे, उन सभी चीजों पर जो है बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, फॉर्म डालने के बाद सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और वो कितने पेपर होंगे, इसमें आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। आपका जो है पंजाब पुलिस में आपके 2 एग्जाम होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों एग्जाम आपके ऑनलाइन होते हैं और एक ही दिन में दोनों एग्जाम आपके करा लिए जाते हैं। चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब आपका जो एग्जाम 1 होगा, ये आपका, इससे आपकी मेरिट बनेगी, सारी सब्जेक्टें मैथ वगैरह जो है, रीजनिंग वगैरह जो है, जीएस वगैरह जो है, कंप्यूटर वगैरह जो है, साइंस वगैरह है, वो सारी सब्जेक्टें जो है पार्ट 1 में पूछी जाएगी, यहीं से मेरिट बनेगी और यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तो भैया दूसरा पार्ट क्यों रखा गया है, तो दूसरा पार्ट इसलिए रखा गया है, यहाँ पर एक आपकी जो है सबसे पहली बात तो दूसरा आपका क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है, इसको आपको क्वालिफाई कर देना है, बाकी इसके नंबर वगैरह कोई नहीं जोड़े जाएंगे। ये आपका जो है पंजाबी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो पंजाबी आपकी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और आपको 25% जो है सही होना आपका अनिवार्य है। यानी कि हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन में आपको 25 अंक लाना जो है वो आपको अनिवार्य है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रखा गया है, लेकिन मेरिट आपकी जो है वो पार्ट 1 से बनने वाली है। तो बाकी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें पार्ट 1 में कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाएंगी और जो है पार्ट 2 में क्या क्या रहने वाला है, वो सभी चीजों पर हम बात कर लेंगे। और दूसरा चरण आपका जो है वो आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल क्या होगा अभी आगे डिटेल में समझा दूंगा मैं कि किस तरीके से फिजिकल होने वाला है। तीसरा पॉइंट आपका डीबी होने वाला है, इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सबसे पहले सीबीटी, फिजिकल, फिर आपका डीबी। अब फिजिकल की यदि हम बात करते हैं तो फिजिकल को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना। फिजिकल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी रनिंग होने वाली है, ठीक है, जिसको हम पीएसटी बोलते हैं। फिर आपकी लॉन्ग जंप, फिर आपकी जो है लॉन्ग जंप होगी,
होगी, फिर आपकी हाई जंप होगी, फिर आपका जो है पीएमटी होगा। ये सारे लोगों के लिए है, चाहे तो आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोगों के लिए ये जो है सेम रहने वाला है। रनिंग, लॉन्ग जंप, हाइट और उसके बाद हाई जंप उसके बाद आपका पीएमटी होगा। अब हम बात करते हैं, बात कर लेते हैं कि यदि हमको इसमें जाना है तो हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए। यदि हमको क्या करना है, यदि हमको इसमें जाना है तो हमारी हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो हाइट के बारे में यहाँ पर चर्चा हम कर लेते हैं। अब हाइट के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि हाइट मेल की अलग ली जाती है और फीमेल की हाइट जो है वो आपकी अलग ली जाती है। तो मेल की हम बात करते हैं तो 5 फीट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। यहां पर फीट में आपका दिया जाता है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, लेकिन इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 170.2 सेंटीमीटर आपकी हाइट वो आपकी होनी चाहिए मेल के लिए। अब वहीं पर फीमेल की बात करते हैं तो 5 फीट 2 इंच, यानी जब इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट वो आपकी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं मेल के फिजिकल के बारे में। अब वह फिजिकल आपका मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा, ये दोनों फिजिकल आपके अलग होने वाले हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि फिजिकल के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फिजिकल के लिए आपको जो है 3 चांस आपको दिए जाएंगे, चांसेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब मेल के लिए हम बात करते हैं रनिंग की, तो 6 मिनट आपको जो है 30 सेकंड दिए जाएंगे और उसमें से 1600 मीटर आपको जो रनिंग है वो आपको तय करनी पड़ेगी, यानी एक अच्छी खासी रनिंग यहाँ पर रखी गई है। बाकी नॉर्मली यदि प्रैक्टिस है तो सारे बच्चे निकाल ले जाएंगे। जीडी के जितने बच्चे हैं वो तो रनिंग आराम से ही निकाल ले जाएंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लॉन्ग जंप की हम बात करते हैं तो 3.80 मीटर आपकी जो है लॉन्ग जंप होने वाली है, यानी जब इसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी 12.5 फीट होने वाली है। अब वहीं पर जब हाई जंप की बात करते हैं तो 1.10 मीटर आपकी जो है हाई जंप होने वाली है। यदि इसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 फीट आपकी जो है वो आपकी हाई जंप होने वाली है। ये हमारा मेल का हो गया। अब फीमेल की हम बात करते हैं, यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो रनिंग आपकी जो है वो 800 मीटर होने वाली है। 4 मिनट और 30 सेकंड में आपको रनिंग जो है वो तय करनी है। 800 मीटर फीमेल की हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग जंप की हम बात करते हैं तो 3.00 मीटर आपकी जो है वो लॉन्ग जंप होने वाली है, यानी जब इसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 10 फीट हमारा निकल कर आता है। यदि हम हाई जंप की बात करते हैं तो 0.9 मीटर आपकी जो है वो आपकी हाई जंप होने वाली है, यानी जब इसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 3 फीट निकल कर आता है। यहां पर लिखा है फिजिकल के लिए 3 चांस आपको मिलेंगे, यानी ये फिजिकल आपका जो होने वाला है उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, उसके बाद आपका चांस नहीं दिया जाएगा। जैसे हमने ऊंची हाइट बोला कितने आपको करनी है, ऊंची हाइट कितनी है फीमेल में, देखो यहाँ पर लॉन्ग जंप ले लो, चलो लॉन्ग जंप कितनी है 10 फीट है। जैसे 10 फीट हमने एक बार कूदा तो हम 8 पर ही गिर गए, हम 10 फीट नहीं कूद पाए, दोबारा एक चांस और दिया जाएगा हमको। उसके बाद फिर हमने कूदा, फिर हम नहीं कूद पाए या कोई गलती हो गई तो हमको दोबारा चांस और दिया जाएगा। लेकिन 3 बार के बाद यदि हमने तीसरी बार में 10 फीट नहीं कूदा या जो है कोई दिक्कत आ गई तो वहां से हम बाहर कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना कि 3 चांस आपको, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को 3 चांस मिलने वाले हैं। एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, आप सभी को पता है जितने राज्य हैं भैया सारे राज्य फॉर्म में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और आपका बात करते हैं पंजाब, वो सारे राज्य आपके जो है वहां पर सारी वैकेंसी आपकी जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। सारे राज्य पुलिस की वैकेंसी दे रहे हैं। हमने हर एक चीज को यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब कोई दिक्कत लगती है बच्चों या कोई डाउट जिसमें आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या कोई दिक्कत ऐसी लग रही हो तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपका जो है जो भी सवाल रहेगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। बाकी जो अभी इस पर जो है वीडियो आपकी आप जब अपलोड कर दी जाएगी, जब इस पर बच्चों का काफी प्यार मिला या बच्चों को क्वेश्चन रहे तो हम जो है एग्जाम का सिलेबस में जो है इसकी जो चयन प्रक्रिया है, सीबीटी आपका होने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिकल डीबी, इन सभी बातों पर जो है सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट पर स्पेशल रूप से हम बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट आपकी पूछी जाती हैं, उसमें आपकी सब्जेक्टें सारी क्लियर हो जाएंगी। बाकी कुछ भी इसमें नहीं बचा है जो आपका जो है बच गया हो या जो हमने समझाया ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी आपकी आने वाली हो, सारी वैकेंसी की अपडेट के लिए हमारा चैनल सबसे आगे रहता है। आप सभी हमसे जुड़े रहें। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको पहले से पता होगा, लेकिन जो बच्चे नए विजिट कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर एक वीडियो की वैकेंसी के लिए, हर एक वैकेंसी लेटेस्ट वैकेंसी के लिए आप सभी अपडेट हो। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करो। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।